एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में समाज विज्ञान का पेपर मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराने जा रही हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। हिंदी में भी है प्लस इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1972 में। दूसरा है किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो मेघालय में है, ठीक है। तीसरा है 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो ये फैली थी अफ्रीका में, ठीक है। कौन से देश में? अफ्रीका में, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इन तीनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से। पांचवा है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और छठा है ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है? तो ग्रामीण स्थायी सरकार को कहा जाता है पंचायती राज्य, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका ए, दूसरे का बी, तीसरे का आपका रहेगा चौथे का आपका नेपोलियन कोड, ठीक है, पे ए। पांचवे का रहेगा बी, ठीक है, और छठे का बी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका कि भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है। तो ये आपकी नवीकरणीय, ठीक है, क्या आएगा इसमें? नवीकरणीय, ठीक है। चलिए दूसरा है औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है तीसरा, तो तीसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक खालिस्तान का गठन किया गया था। तो खिलाफत समिति का, किसका? खिलाफत समिति। चौथा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, ठीक है। चौथे में आएगा आपका भाषा। पांचवा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो 1789, इसका आंसर क्या है? 1789। और छठा है तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के खालिस्तान प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो 75% लोग, कितने? 75, ये यहाँ पे 75% लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ 75, ये हो गए। चलिए ये आपका चौथे का, पांचवे का, और ये आपका चौथे का आंसर। ये खिलाफ भाषा आपका चौथे पांचवे का है, सॉरी तीसरे का है। भाषा चौथे का, पांचवे का 1789 और छठे का 75%, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोड़ी
तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ आपका 1914 से 1800 तक। महामंदी 1829। तीसरी बेलिनियम की भाषा डच एवं फ्रेंच, ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी। और महिला साक्षरता दर 54%, कितनी है 54। और मक्का आयात पर प्रतिबंध, तो इसकी जोड़ी रहेगी कार्नला, ठीक है। और छठी है 2011 में भारत की साक्षरता दर 73%, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में उत्तर का कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, कोई बिंदु लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बुक और पेन साथ में रखिएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका कि लोकतंत्र में लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? लोकतंत्र में लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं और उन्हें बदलने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। जिनका चुनाव करते हैं उनको बदलने का भी अधिकार रखते हैं। ये एक बिंदु ये आपका रहेगा, ठीक है। चलिए, नोट आपने कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? तो रोलेट अधिनियम 1919 में हुआ। कब? 1919 में, ठीक है। तीसरा है कार्यपालिका और विधायक द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। तीसरे का आंसर रहेगा आपका न्यायपालिका, ठीक है। चले, आप इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा है कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। किसका है? चौथे का आंसर है सेवा क्षेत्र। पांचवा, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऋण देने के लिए। किसके लिए? पांचवे का आंसर है आपका ऋण देने के लिए, ठीक है। छठा, भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? लगभग, ठीक है। छठे का आंसर है लगभग, सॉरी मिट गए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए छठे का आंसर देखते हैं। लगभग 12 करोड़। कितने? 12 करोड़। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए छठे का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, ठीक है। इसके बाद में है सत्य सत्य बताइए। तो देखिए पहला है आपका कि 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था, तो ये असत्य है। दूसरा है 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी, तो ये भी असत्य है। तीसरा है 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। अगला है जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों को धर्म को भी दर्ज किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है, सॉरी असत्य है। ये क्या है? असत्य है, ठीक है। इसके बाद में पांचवा कि बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराती, तो असत्य बात है, सभी को
कराती है बैंक। तो औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी असत्य बात है। ठीक है, क्या है? असत्य बात है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कौन है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो जनगणना वाला है ये आपका सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, और ये है आपका असत्य। ठीक है, चौथा आपका सत्य और बाकी के आपके असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो देखिए ये भी आपका रॉन्ग है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा आपका राइट है, पांचवा और छठा भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए हो गए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर छठा है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम। जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। गन्ना नगद दाम की फसलें हैं क्यों? संसाधन से क्या आशय है? इनके हमारे जीवन में क्या महत्व है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? ठीक है, 12वां कार्य क्या था? अल्प बेरोजगारी क्या है? वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण सहित। वैश्वीकरण क्या है? चलिए यहाँ से बाकी के प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको। एटीएम क्या है? स्पष्ट करना है। रोलेट एक्ट क्या था? भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। अजमेर हो गया, बालाघाट हो गया, नर्मदा हो गए, रानीगंज हो गया, सोनीपत हो गया। ठीक है, चलिए तो आपने प्रॉपर तरीके से सारे प्रश्नों का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ये था आपका सेट ए। ठीक है, 2 तरह के आपको यहाँ पर हम पेपर दे रहे हैं, उन दोनों को आप अच्छे से कंप्लीट करके चल जाइए। आप 70 नंबर में से, ठीक है, 70 नंबर में से आप 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को।